Hello student, welcome in our new topic inheritance of blood groups. In the previous video we discussed about the multiple alleles. Where is the chromosome number 9 have the multiple allele which is responsible for the 4 group of the blood. In this video we discuss about the inheritance of blood groups. कैसे blood groups की वंशागति चलती है. Verse 10 in 1924 to 25 डिस्कवर द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड. इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड की खोज की. बर्नस्टाइन ने 1924 से 1925 तक ये अपना खोज कर रहे थे और इन्होंने खोजा कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है. मल्टीपल एलिल्स. अगर आपने मल्टीपल एलिल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख करके मल्टीपल एलिल के बारे में पढ़ सकते हैं. मल्टीपल एलिल में ब्लड ग्रुप के तहत कितने नंबर हैं इनके? 3. ये कैसे क्रोमोसोम्स हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर, एक जैसे क्रोमोसोम्स पर. क्रोमोसोम नंबर 9 है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम पर एक लोकस, लोकस वो स्थान जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, एक ही लोकस पर ये तीनों एक साथ मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है मल्टीपल एलिल. A, B, AB, O. These are the 4 blood groups. These are the homozygous A and B, and AB is the heterozygous. And it represents to both chromosomes A and B. Genes are represent of the blood group is as I0, IA and IB. अब इनका जीनोटाइप हम कैसे लिखते हैं? ब्लड O के लिए हम जीनोटाइप लिखेंगे I0, I0. A के लिए जीनोटाइप लिखा जाएगा IA, IA and IA, I0. B के लिए IB, IB and IB, I0. AB के लिए IA, IB. आपके एग्जामिनेशन में इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पता करना होता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है, इफ़ द मदर ब्लड ग्रुप इज़, if mother blood group is A, okay, and father blood group is B, what will be the blood group of their progeny? इनके बच्चों का, इनकी प्रोगेनीज का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं. अब देखिए, हमें ब्लड ग्रुप ए का जो जीनोटाइप है वो मालूम है कि इसका जीनोटाइप है IA, IA और I0 and IA and I0. This is the genotype of blood group A. B ब्लड ग्रुप के लिए क्या है? B, IB and IB, I0. अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप A है और फादर का ब्लड ग्रुप B है तो हम मेंडल्स लॉ के आधार पर जैसे हम पुनेट स्क्वायर बनाते थे वैसे स्क्वायर बना लेंगे. अब पहले जीनोटाइप से हम निकाल करके देखते हैं. इस जीनोटाइप से इस जीनोटाइप, दैट इज द मदर एंड दैट इज द फादर. IB, IB. अब इसका हम क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या आएगा? IA, IB, IA, I, B.
इधर भी आई ए और आई बी, इधर भी आई ए और आई बी। यानी जो प्रोगैनी होंगी वो किस ब्लड ग्रुप की होंगी? चारों प्रोगैनी जो हुई वो चारों प्रोगैनी हुई ब्लड ग्रुप ए बी की, चारों प्रोगैनी ब्लड ग्रुप ए बी की होंगी। अब हम जीनोटाइप आई ए एंड आई ज़ीरो से करवाते हैं। आई बी आई ज़ीरो मल्टीप्लाई विद आई ए एंड आई बी, देन आई ए एंड आई ज़ीरो, फिर आई बी एंड आई ज़ीरो, देन आई ज़ीरो एंड आई ज़ीरो। यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि ए बी का जो जीनोटाइप है वो ए बी होगा, आई ए और आई बी होगा। तो यानी जो पहली प्रोगैनी बनी वो किस ब्लड ग्रुप की बनी? ए बी। फिर जो दूसरी प्रोगैनी बनी वो बनी बी ब्लड ग्रुप की, तीसरी प्रोगैनी ए ब्लड ग्रुप, क्योंकि इनका जीनोटाइप आप देख लीजिए आई बी आई ज़ीरो है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? बी ब्लड ग्रुप। ए का आई ए आई ज़ीरो, कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए ग्रुप। फोर्थ इज द आई ज़ीरो, then it will be the O ब्लड ग्रुप O। यानी 4 O प्रोगैनी बन रही हैं जिसमें ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप, ये चारों ग्रुप बन जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एक और करके देख लेते हैं। अगर किसी फादर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फादर, एंड मदर इज ऑफ ओ ग्रुप, देन प्रोगैनी के लिए हम जीनोटाइप लिखेंगे आई ए आई बी, और ओ के लिए जीनोटाइप आई ज़ीरो आई ज़ीरो। देन मेक योर चेकर बोर्ड and write your genotype IA and IB, I0 and I0, multiply with IA, I0, IA, I0, IB, I0, IB and I0. 50% progeny will be of the A blood group and 50% progeny will be the of B blood group. This is the blood group. Now we will discuss about the chromosome karyotype. अब chromosome karyotype के बारे में हम बात करते हैं। In the human karyotype में क्या होता है? हम गुणसूत्र कैसे हैं ये देखते हैं। ह्यूमन कैरियोटाइप को टीजियो और लेवन ने इन 1956 में रिप्रेजेंट किया। कैसे ह्यूमन का गुणसूत्र है, कैसे ह्यूमन के क्रोमोसोम्स है, इनको प्रेजेंट करने वाले टीजियो और लेवन थे। इन्होंने 1956 में ह्यूमन कैरियोटाइप को रिप्रेजेंट कर दिया। इन्होंने क्या दिखाया कि 23 पेयर होते हैं, ह्यूमन क्रोमोसोम के 23 पेयर होते हैं, मीन्स दैट 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन जिसमें के 22 पेयर्स मतलब 44 क्रोमोसोम्स, जिसमें से 22 हमें फादर से और 22 हमें मदर से मिलते हैं, ये सब सेम होते हैं और इनको कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स। लेकिन 23rd पेयर बनाने के लिए एक पेयर अलग होता है, XX क्रोमोसोम का या फिर XY क्रोमोसोम का। जिनके पास XX क्रोमोसोम मौजूद होता है वो बनती है फीमेल, और जिनके पास XY क्रोमोसोम मौजूद होता है वो बनते हैं मेल। दिस वन पेयर known as the heterosome, allelosome, or mainly we know that its name sex chromosome, क्योंकि यही निर्धारित करते हैं कि कोई भी ह्यूमन मेल बनेगा या फीमेल बनेगा।
यानी इन दोनों ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को मिलाकर के 23 पेयर बनते हैं 46 क्रोमोसोम। अब कैसे हमें पता चलेगा कि किसी ह्यूमन का क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा है? उसके लिए एक प्रोसेस है। जिस भी पर्सन का हमको क्रोमोसोम देखना है कि उसका क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसा है, उसका WBC लिया जाता है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल, एंड इट पुट इन अ कल्चर मीडियम फॉर द डिवाइडिंग प्रोसेस. When the dividing process is completed, there add a chemical name is colchicine. डिवाइडिंग प्रोसेस में कल्चर मीडियम में WBC रख दिया जाता है और जैसे ही डिवाइडिंग कंप्लीट होने वाली होती है वहाँ कॉल्चिसिन केमिकल मिला दिया जाता है ताकि डिवीज़न मेटाफेज पर स्टेज पर ही आकर के रुक जाए. कॉल्चिसिन मीडियम जैसे ही मिलाया जाएगा डिवीज़न मेटाफेज स्टेज पर आकर के रुक जाती है. जैसे ही मेटाफेज स्टेज पर आकर के डिवीज़न रुकेगा वहाँ स्टैनिंग की जाती है. आपने प्रैक्टिकल किया होगा, स्टैनिंग की होगी. स्टैनिंग करने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है उसका नाम है क्वाइनाक्राइन मस्टर्ड और जिमेसा. इन दोनों में से कोई एक केमिकल डाल दिया जाता है जिससे स्टैनिंग हो जाती है. जैसे ही स्टैनिंग होगी वैसे ही क्रोमोसोम का फोटोग्राफ हमें दिखाई देने लगेगा. अब जैसे ही फोटोग्राफ हमें मिल जाता है क्या करते हैं, उनके फोटोग्राफ उनके साइज़ बाय साइज़ कटिंग करके उसको एक अरेंज में लगा दिया जाता है. जैसे ही क्रोमोसोम को अरेंज कर दिया जाएगा दैट इट विल बी नोन एज द प्रोसेस ऑफ इडियोग्राम. जहाँ पर क्रोमोसोम अरेंजमेंट में लग गए वो प्रोसेस कहलाएगा इडियोग्राम. यहाँ देखिए डायग्राम में सब अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और कितने सुंदर लग रहे हैं देखने के बाद से कि जब इनका अरेंजमेंट हो जाता है तो ये कितने बढ़िया लगने लगते हैं. ह्यूमन कैरियोटाइप में जो ह्यूमन के जो क्रोमोसोम्स हैं उनको 7 ग्रुप में बांटा गया है. कितने ग्रुप हैं? 7 ग्रुप. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द A, B, C, D, E, F एंड G. 7 ग्रुप हैं. अब पहला ग्रुप है A ग्रुप जो लार्ज साइज का है और क्रोमोसोम इज 1 to 3 नंबर and cells is 6. B chromosome is 4 to 5 and cells is 4. In the C group chromosome is the in size of medium size and have 6 to 12 chromosome and also X chromosome. 6 to 12 chromosome and also X chromosome. यहाँ जब फीमेल को एक और X क्रोमोसोम मिल जाएगा यानी X क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है यहाँ पर C ग्रुप में. अब फीमेल को अगर एक और X क्रोमोसोम मिल गया तो फीमेल 14 and then male. And in the D it is the medium in the size and chromosome 13 to 15. Cell is 3. E group is small 16 to 18 and cell is 6. F group is small 90 to 20, cell number is 4. In the G group it is the 21 to 22. Also the Y group. In this group when the male is counting of chromosome number will be 5 for the presentation of Y chromosome and in the female number of cells are 4 because absence of the Y chromosome. This is all type of the karyotype of human. पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन कैरियोटाइप का. नेक्स्ट वीडियो में हम ऑटोसोम से होने वाली डेफिशिएंसी और सेक्स क्रोमोसोम से होने वाली डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.